कुचित कदाचित यदि आपका अनुराग जागे तो यही कह देना ये मेरे परिवार के थे लगाना। यही स्थिति आप मूर्ति में करना। ये तो हमने शादी में बता दिया ना। बहुत बड़ा दोष आप करते हो। बड़े बड़े मंदिर बनाने वाले, बड़े बड़ी मूर्ति बनाने वाले बर्बाद हो गए। पूरे देश में घूम रहा हूँ, राजस्थान में भरे पड़े हैं। ऐसे ऐसे सेठ थे जिनकी फैक्ट्रियों में 4 व्हीकल वाला भी, चतुर्थ श्रेणी का नौकर भी 4 व्हीकल में जाता था। उस कंपनी का स्टैंडर्ड था, कंपनी के दरवाजे के अंदर कोई भी आएगा वो 4 व्हीकल से आएगा। सन 1947 के पहले बोलो उनकी अमीरी कितनी होगी। चपरासी भी आएगा तो घर से ही, वो कंपनी की ड्रेस पहनते ही दूसरे वाहन में नहीं बैठेगा। 1947 में 4 व्हीकल का क्या महत्व रहा होगा, आज तो नहीं है, बहुत बड़ी चीज है, पर आएगा। इतने अमीर थे, लेकिन जैसे ही मूर्ति बैठा ली, मंदिर बनाया, धराशायी हो गए। किराए के पैसा नहीं बचे थे। जब 1947 में बांग्लादेश से भागे तो ड्राइवर से गुडविल पे आकर आए, किराए के पैसे नहीं थे। मैंने ऐसे मंदिर को देखने का शौक, मुझे 2 मंदिर देखने का शौक बड़ा है। एक कोई मंदिर बनाए और दिन दूना रात चौगुना बढ़े, मैं सोचता हूँ उस मंदिर के दर्शन तो, और एक ऐसा कि जो दिन दूना रात चौगुना घटे, वहाँ जरूर मेरा मन होता है कि देखूं। उसी उद्देश्य से जब मैंने पूरी कहानी पढ़ी तो मैं 80-85 किलोमीटर चल के गया, चला करके देखा तो 3 कारण मुझे मिले। एक तो जो भी वास्तु दोष था वो तो था ही। ठीक भगवान शिखर के सेंटर में बैठे थे, अनेक कम से कम 12-13 दोष उसमें थे। मैंने कहा चलो ये तो ठीक है, स्पष्ट हो गया। अंतरंग दोष देखा गया कि वो उसको वहां पर अपनी स्वयं की मूर्ति स्थापित कर दे। कि ये मंदिर हमारा है। तीसरा कारण, वो इस समय भी प्रतिष्ठा के बाद भी ये मूर्ति मेरी है, ये मंदिर मेरा है। कोई भी व्यक्ति से कहे वो मेरा मंदिर नहीं, जैसा हम प्रवचन में कहते हैं ये मेरे भगवान है, उनमें मूर्ति विशेष से मतलब नहीं है। वो तो जनन, ये स्वामी की अपेक्षा, मालिक की अपेक्षा। मेरे गुरु मेरे भगवान कहने में कोई बाधा, वो तो कहना ही पड़ेगा, लेकिन स्वामी की अपेक्षा। कोई भी पूछा तो ये मूर्ति हमारी है, ये मंदिर हमारा है और आज भी हमारे कब्जे में है। भारत के आप तो पूरा हमारा, हम जो भी बोलें उसको थोड़ा प्रैक्टिकल किया करो। मेरी बात सुन करके मत छोड़ा करो। मैं सबसे कहता हूँ मेरी बात को लिख लिया करो, कोड कर लिया करो और प्रैक्टिकल किया करो। क्योंकि मैं जब तक प्रैक्टिकल नहीं करता मैं अपने मुंह से बोलता नहीं हूँ। और तुमसे भी कहता हूँ कि कभी कभी दिखा तो करो महाराज सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे। लेकिन हमारे भक्त बहुत आगे के, वो कहते महाराज आपने समय बर्बाद कर ही लिया है, अब हम काय कर, हम तो आपको ही मान लेते हैं जो कहते हैं। लेकिन देखना तू बोलती थी, आज उनके घर में, उनकी घर में इज्जत नहीं है, समाज में इज्जत नहीं है। उनके परिवार के लोग उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, शराबी हो रहे, जुआड़ी हो रहे,
ऐसे ऐसे घर की शादियां आ रही, मांसाहारी घर की शादियां आ रही, बेटे शादियां कर रहे। ओहो, जिनके घरों ने कभी मंदिर बनाए, भगवान पूजे, पंचकर्मा कराए, आज उनके घर की क्या हालत है। घर में ऐसे ऐसे शादियां करके आ रहे कि शर्म की बात है। ना जाति है, ना विजाति है, ना धर्म है, शाकाहारी है कि मांसाहारी है, कुछ नहीं। घर बर्बाद हो गया। आज उनके पास कुछ नहीं है, इज्जत नहीं, आचार नहीं, विचार नहीं, कुछ नहीं। एक कारण मैंने खोजा, अपनी मलकियत में रखे हैं। तीसरा कारण हो जा कि जब तुम अपना मान रहे हो सबका, तो आज उनके परिवार के लोग भी उसमें अभिषेक पूजा करने नहीं जाते। पुजारी पूजा कर रहा है, दूसरे लोग पूजा कर रहे हैं। मंदिर तुम्हारी मलकियत में है और पूजा करने कौन आ रहा है, अभिषेक करने कौन आ रहा है। एक स्थान पर तो देखा कि उनकी हवेली में चैत्यालय, उनका घर का कोई भी सदस्य अभिषेक तो छोड़ो, दर्शन भी नहीं करता। पड़ोसी के लोग आकर के उसका करते। मैंने शास्त्रों में खोजा, मैंने समझ गया बर्बादी के कारण। सामान्य जनता कहती देखो मंदिर बनाए सो बर्बाद हो गए, मूर्ति बैठाई सो बर्बाद हो गए। हाँ, ये तो तुमने देख लिया, लेकिन ओरिजिनल बर्बादी का क्या है वो तुमने नहीं देखा। तुम मूर्ति को अपना कह रहे हो तो लोग पूज्य हैं। इसलिए मैं सदा अपने भक्तों से कहता हूं, मूर्ति प्रतिष्ठित नहीं हुई तब तक मूर्ति तुम्हारी है, और मूर्ति की प्रतिष्ठा जैसे हो जाए, मन वचन काय से अपनी मत कहना, भगवान मैं अब आपका हूं और आप सारे जगत के हैं। क्या बोल जज नहीं दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।